Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों इनकम मेथड। कौन सा मेथड डिस्कस करेंगे? इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में सबसे पहले हमारा काम वही होगा कि कितने स्टेप्स होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स में कि इनकम मेथड के स्टेप्स लिखिए। तो स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 सेम है। ऑल द प्रोडक्शन यूनिट आर आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। सारी प्रोडक्शन यूनिट को हमें अलग अलग करना पड़ेगा। प्राइमरी सेक्टर को अलग, सेकेंडरी को अलग और टर्सरी को अलग। फिर क्या कह रहा है? एस्टिमेट द फॉलोइंग फैक्टर इनकम। फिर ये फैक्टर इनकम कैलकुलेट करो, कह रहा है कौन कौन सी? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो पहला स्टेप कह रहा है जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर है उनके प्रोडक्शन यूनिट को अलग अलग करो और उन सबकी कौन सी इनकम निकालो? फैक्टर इनकम, मेहनत वाली। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर कह रहा है एड द अबव फैक्टर इनकम इन ऑल द सेक्टर टू गेट डोमेस्टिक इनकम। जो फैक्टर इनकम ऊपर है कह रहा है उन सबको क्या कर दो? ऐड कर दो, जिससे आपको क्या मिल जाए? डोमेस्टिक इनकम मिल जाए। क्या मिल जाए? डोमेस्टिक इनकम मिल जाए। लास्ट, ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्या ऐड कर दो कह रहा है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। किसमें? डोमेस्टिक इनकम में, जिससे हमें क्या मिल जाए? नेशनल इनकम। तो ये 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी, कौन टर्सरी सेक्टर से रिलेटेड है। फिर उनके फैक्टर इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर मुझे इन तीनों को प्लस कर देना है, जिससे मुझे कौन क्या मिल जाएगी? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपीएफसी, लेकिन मुझे चाहिए क्या होती है? मुझे चाहिए होती है नेशनल इनकम। जब डोमेस्टिक इनकम में आप एनएफआईए प्लस कर दोगे तो मुझे क्या मिल जाएगी? नेशनल इनकम। अब बच्चों इसके प्रिकॉशंस। तो अगर आप मेरे से पूछोगे सर स्टेप्स और प्रिकॉशन में ज्यादा किस पे फोकस करके जाएं, एक 3 मार्क्स का प्रिकॉशन 3 मेथड है, किसी एक से क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस है कि आ जाता है। तो प्रिकॉशंस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। प्रिकॉशंस इन नेशनल इनकम, इनकम मेथड से। अब हमें किन बात, प्रिकॉशन मतलब किन बातों का ध्यान देना है जब हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। तो आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। कह रहा है ओनली फैक्टर इनकम इंक्लूडेड बट ट्रांसफर इनकम नॉट इंक्लूडेड। बताओ फैक्टर इनकम क्या थी? मेहनत की कमाई, सिर्फ और सिर्फ मेहनत की कमाई रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांसफर इनकम, फ्री वाली इनकम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस आर इंक्लूडेड। कह रहा है जो इम्प्यूटेड रेंट है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस का, वो इंक्लूड होगा। मान लीजिए मैं कोचिंग चला रहा हूं, ये कोचिंग मैं अपने घर में ही पढ़ा रहा हूं। कहां पे पढ़ा रहा हूं? घर में पढ़ा रहा हूं। तो अब आप सोचो अगर मैं ये कहीं और पढ़ाता तो मुझे वहां रेंट देना पड़ता। तो जितना रेंट मुझे वहां देना पड़ता, मैं मानूंगा वो रेंट मैं यहां भी दे रहा हूं और मुझे वो देश की नेशनल इनकम में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? हम अपने घर को किराए में दे देते हैं, तो जो किराए का पैसा है उसको देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। विंडफॉल गेन्स लाइक लॉटरी एक्सेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड। अगर आपको अचानक से पैसे मिल रहे हैं, अगर आपको क्या मिल रहे हैं? अचानक से पैसे मिल रहे हैं, विंडफॉल गेन्स हो रहे हैं, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पस शुड नॉट बी इंक्लूडेड। इंटरेस्ट ऑन लोन लिया, आपने लोन लिया है किस पर्पस के लिए? कंजम्पशन पर्पस के लिए। उस पे जो इंटरेस्ट है उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। आगे बात समझ में? तो यहां हमने समझ लिया कि इनकम मेथड के स्टेप्स क्या हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, और उसके प्रिकॉशंस क्या हैं, और उसके क्या प्रिकॉशंस क्या है। चलो अब मेथड, अब फॉर्मूला समझते हैं। सबसे मेन चीज कि इसका फॉर्मूला होता कैसे है, कैसे डिकोड करते हैं, जैसे हमने लास्ट बहुत समझा था प्रोडक्शन मेथड। तो अब आज किसकी बारी है? इनकम मेथड की। आज किसकी बारी है बच्चों? इनकम मेथड।
तो इनकम मेथड की हेल्प से अभी हमने स्टेप्स में ही निकाला कि हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डोमेस्टिक इनकम। हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, डोमेस्टिक इनकम, जिसका एग्रीगेट होता है एनडीपीएफसी। जिसका एग्रीगेट क्या होता है बच्चों, एनडीपीएफसी। तो सबसे पहले याद रखना इनकम मेथड से क्या कैलकुलेट होता है, डोमेस्टिक इनकम, दैट इज एनडीपीएफसी। फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यही चार चीजें मैंने स्टेप में भी लिखाया था। तो एनडीपीएफसी कैसे निकलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन तो बच्चों ऐसे डायरेक्ट दिया नहीं होगा कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालो, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो या मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ, डायरेक्ट। अब आपको क्वेश्चन में कुछ बातें बताई होंगी, ठीक है, कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट गिवन नहीं होगा, उसके सब पॉइंट्स दिए होंगे कैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकलता है। तो पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब समझिएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब समझिएगा। ये एक एम्प्लॉयर है, क्या है कहा मैंने, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब होता है मालिक, बॉस, और ये है एक एम्प्लॉय। ये कौन है, एक एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय क्या करता है, कंपनी में काम करता है, ठीक है। एक एम्प्लॉय क्या करता है, काम करता है, अपनी सर्विसेज देता है उसके बदले, उसके बदले उसको क्या मिलती है, सैलरी। उसके बदले उसको क्या मिलती है बच्चों, सैलरी। कहानी समझ में आई, ठीक है। बॉस है और एम्प्लॉय अपनी सर्विस देता है, उसके बदले क्या लेता है, सैलरी। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना, मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉयर। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को जो भी चीजें देता है उसकी सर्विसेज के बदले, उनको बोला जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या बोला जाता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब क्या क्या दे सकता है बच्चों, वो ध्यान से देखना, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस कैश, जैसे आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स को क्या मिलता है, सैलरी एंड वेजेस कैश में, पैसे मिलते हैं हर महीने। या सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। काइंड मतलब आपको उनने पैसे तो नहीं दिए लेकिन सामान दे दिया। अगर आपको थोड़ा सा बताऊं, जो पहाड़ों में लोग होते हैं, गांव वाले एरियाज में जो लेबर होते हैं, वो काम करने जाते हैं, मान लो गेहूं काटने गए, राइस काटने गए, तो उनको ना उनके जितने भी पैसे हुए उतने हिस्से के गेहूं दे दिए जाते हैं, पैसे नहीं दिए जाते। तो काइंड मतलब वो हो गया। कोई अलाउंसेस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, अलाउंसेस हो सकते हैं। कुछ क्या हो सकते हैं, बोनस। क्या हो सकता है, बोनस। तो ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें एक एम्प्लॉयर दे सकता है अपने एम्प्लॉइज को। इसके अलावा एक और चीज भी होती है, इसके अलावा, ये मैं फर्स्ट मान ले रहा हूं, इसके अलावा एक और चीज भी होती है। एम्प्लॉयर क्या देता है, तो एक चीज ध्यान देना, लिखिएगा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो बात को एक चीज समझिएगा, किसका कंट्रीब्यूशन मैंने हाईलाइट कर दिया है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाइक प्रोविडेंट फंड।
अब आपको प्रोविडेंट फंड, अब आपको ना किसका कंट्रीब्यूशन लेना है, एम्प्लॉयर। अब क्वेश्चन में आपको दोनों गिवन होंगे, क्वेश्चन में आपको एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन भी होगा और एम्प्लॉयर भी होगा। ध्यान रखना आपने और हमने सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंट्रीब्यूशन लेना है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लेना है, जो बॉस दे रहा है। आगे बात समझ में, उसी को क्या बोलते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्लियर हो गई बात। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे निकलता है हमें पूरा समझ में आ गया। अब आ जाते हैं आगे ऑपरेटिंग सरप्लस। अब आ जाते हैं आगे ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। कहा ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। ठीक हो गया। अब कहां पे आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है वो समझते हैं। तो इतने के पोर्शन के अंदर मैं क्या समझाऊंगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस बच्चों जो होता है वो दो चीजों को मिलके बनता है। ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो कितनी चीजों को मिलके बनता है, दो चीजों को मिलके बनता है। क्लियर होगी बात, आ रही है समझ में। एक को बोलते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एक को क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और दूसरे को बोलते हैं इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनको आपस में प्लस करेंगे, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कितनी चीजों को मिलकर बनता है, दो। एक बनता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, दूसरा बनता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो आपकी प्रॉपर्टी है, उससे आप तीन तरीके से पैसे कमा सकते हो। आपको उसका क्या मिल सकता है, रेंट। आपको उससे क्या मिल सकता है, रॉयल्टी। ठीक है, और आपको उससे क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट। तो वापस से ऑपरेटिंग सरप्लस कितनी चीजों को मिलकर बनता है, दो। एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और दूसरा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में तीन चीजें आती हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। अब इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर में सिर्फ और सिर्फ एक चीज आता है, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर में सिर्फ और सिर्फ कितनी चीज आता है, एक, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप में क्या आता है बच्चों, प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलता है, दो चीजों को प्लस करके, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। आगे बात समझ में। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितने तरीके होते हैं पैसे कमाने के, तीन, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉफिट। तो जब भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा ऑपरेटिंग सरप्लस, आप क्वेश्चन में तीन चीजें ढूंढेंगे, एक, दो, तीन, चार, सॉरी चार चीजें ढूंढेंगे। क्या क्या चार चीजें ढूंढेंगे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इन चारों को आपस में प्लस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्लियर होगी बात। अब थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, जो ये प्रॉफिट है ये प्रॉफिट गिवन नहीं होता। क्या गिवन नहीं होता, प्रॉफिट गिवन नहीं होता। इसकी जगह तीन चीजें गिवन और हो सकती हैं। इसकी जगह क्या दे दिएगा, दे देगा क्वेश्चन आपको तीन चीजें। वो तीन चीजें क्या होती हैं, पहला होता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। दूसरा हो सकता है डिविडेंड, आपने उस प्रॉफिट को किस में बांट दिया हो, डिविडेंड। तो क्वेश्चन ने आपको प्रॉफिट नहीं दिया, आपने क्या बता दिया, डिविडेंड। और लास्ट है रिटेन्ड अर्निंग। लास्ट क्या होती है, रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, लास्ट कौन सी अर्निंग होती है, रिटेन्ड अर्निंग, जो हमने बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर दी।
अब ऐसे समझना, मान लो आपने कितना प्रॉफिट हुआ था, 100 रुपए, तो आपको प्रॉफिट नहीं दिया, आप बोला कि 20 रुपए आपने किस चीज के दे दिए, टैक्स के, 30 रुपए आपने किसको बांट दिए, शेयर होल्डर को डिविडेंड में, और 50 रुपए आपने क्या कर लिए, रिटेन अर्निंग। तो जब आपको प्रॉफिट गिवन नहीं होगा तो आप ये 3 आइटम ढूंढेंगे और इनको आपस में प्लस कर लेंगे। जब इन तीनों आइटम को आप उसको आपस में प्लस कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। अब क्वेश्चन कैसे चालाकी करता है, क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गिवन होता है और ये भी गिवन होते हैं कुछ कभी किसी किसी में। तो अगर आप प्रॉफिट इंक्लूड कर लोगे तो फिर ये रिकॉर्ड मत करना, ठीक है, डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो जब प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो ये दिए हो सकते हैं, इनको आपस में ऐड कीजिएगा, क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। उस प्रॉफिट में क्या क्या प्लस करेंगे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, तो क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्लियर हो गई बात। अब लास्ट बचा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या बचा है बच्चों, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, इसकी वैल्यू ऑलवेज गिवन इन दी क्वेश्चन। कहां पे गिवन होगा, क्वेश्चन में, ठीक है, ऑलवेज गिवन इन दी क्वेश्चन, हमेशा कहां पे गिवन होगा, क्वेश्चन में। और अगर जब नहीं गिवन होगा तो 0 पुट कर दीजिएगा। अब मैं आपको वैसे ही समझा देता हूं इसका मतलब होता क्या है, ठीक है, इसका मतलब होता क्या, ठीक है। तो ये एक डॉक्टर है, ऐसे समझ लो ये पर्सन कौन है, एक डॉक्टर है, और आपको मैंने बताया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले हमें क्या मिलती है, फैक्टर इनकम, और वो कितने टाइप की होती है, 4, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर है इसका क्लिनिक है, क्लिनिक कहां पे होगा, लैंड में। कितनी, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी चीजें चाहिए, 4, लैंड, कैपिटल, इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप। तो ध्यान दीजिएगा, अब कोई डॉक्टर ने क्लिनिक ना अपने ही घर में खोल रखा है, लैंड, तो उसको लैंड के बदले क्या मिलता है, रेंट, तो वो उसी को मिलेगा। दूसरा उसने कैपिटल, उसमें जो एसेट्स वगैरह हैं वो भी खुद ही के लगाए, तो कैपिटल के बदले इंटरेस्ट किसको मिलेगा, इसी को मिलेगा, ठीक है। लैंड, कैपिटल, लेबर, यहां पे बच्चों लेबर, तीसरा क्या होता था, लेबर। और लेबर कौन है, वो खुद ही है, वहां पे काम खुद ही कर रहा है, तो लेबर के बदले वेजेस मिलते हैं, वो उसी को मिलेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप, दिमाग भी वही लगा रहा है, तो उसको प्रॉफिट भी उसी को मिलेगा। तो जब कोई इंसान चारों टाइप की इनकम खुद ही अर्न कर रहा है उसको बोला जाता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आप खुद काम कर रहे हो और वो चारों चीजों के बदले जो भी आपको मिलता है वो आप ही को मिल रहा है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यहां पे बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा पूरा मेथड, इनकम मेथड क्या है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इनकम मेथड में हम कौन सा एग्रीगेट कैलकुलेट करते हैं, डोमेस्टिक इनकम, जिसका फॉर्मूला होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब डोमेस्टिक इनकम निकलती कैसे है, उसको बोलते हैं एनडीपीएफसी, उसमें प्लस कर देना ये और ये। अब ऑपरेटिंग कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकलता है, ऐसे, जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को उसकी सर्विसेज के बदले जो जो चीजें देता है उसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ऑपरेटिंग सरप्लस में कितनी चीजें प्लस करना, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अगर कभी कभी प्रॉफिट गिवन ना हो तो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग ढूंढना क्वेश्चन में और उनको आपस में प्लस करना। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, और नहीं गिवन है तो 0 पुट कर दीजिएगा। क्या पुट कर दीजिएगा बच्चों, 0 पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमने बहुत बढ़िया तरीके से इनकम मेथड भी समझ लिया है। अब आप अपने लेक्चर को देखिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। मिलते हैं लास्ट लेक्चर के साथ जल्दी ही एक्सपेंडिचर मेथड में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।